इसको अभी रखना हो। और आज टोटल 15 पॉइंट्स जो मैंने लाया था, द एक्टिविटीज विच इज नॉट इन द बाइबल बट कैन सीन इन द चर्चेस, उसको लेकर ये बात मैं रखना हूं। और अब जो है वो 7वां पॉइंट है, और वो 7वां पॉइंट ये है टेढ़ी मेढ़ी टीचिंग, टेढ़ी मेढ़ी डॉक्ट्रिन, टेढ़ी मेढ़ी बातें। और उसमें से वो 7वां है टचिंग, यानी कि आत्मा से छूले। दोस्तों आपको बताता चलूं कि हजारों गीत छूले पर बन चुके हैं और धड़ल्ले से गाया भी जाता है। छूले, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको कहते हैं छूले, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको कहते हैं भर दे, स्पर्श कर, और मेरे में आ, मेरे ऊपर आ, ऐसे धड़ल्ले से गीत गाए जाते हैं। तो टचिंग मतलब स्पर्श, आत्मा से छूले, आत्मा से भर दे, ऐसा वाला कोई गीत आपको नहीं गाना है, आपको नहीं गाना है। क्यों? अगर आप मुझे यह कहते हो कि डैनियल भाई सीधा मना कैसे कर सकते हो, मैं इस बेस पे मना कर सकता हूं क्योंकि पवित्र आत्मा का मजाक एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो ऐसा कुछ करके आप डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट मजाक उड़ा रहे हो पवित्र आत्मा का। मत करिए, ठीक है ना? ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बोलना है जो पवित्र आत्मा के लिए मतलब बना ही नहीं है। अच्छा डैनियल भाई, जो पुराने वर्शिपर है जिसको गाते वक्त हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमको सुकून मिलता है। अच्छा, सुकून तो पिक्चर के गाने गाने से भी मिलता है, यस और नो? आपको पता है भजन, जो बाकी पत्थर और लकड़ी की आराधना करते हैं, वो जब भजन करते हैं तो उनको भी तो सुकून मिलता है। आपको किसने कहा कि यही गाना गाने से सुकून मिलता है? पिक्चर के गाने देख लो, कितने सुकून मिलते हैं लोगों को। वो तो डूब जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। ये क्या बात हो गई? आप क्या गा रहे हो वो मैटर करता है, किसके लिए गा रहे हो वो मैटर करता है। पौलुस कहता है परखो, इफिसियों 5:10 कहता है परखो परमेश्वर को क्या बात है। तो जितने भी वर्शिपर हैं, जितने भी प्रीचर हैं, खबरदार, अगर आपने चर्च को यह कहा कि प्रभु छू रहा है, बिल्कुल नहीं छूता हो, वो ऑलरेडी ही अंदर है। अगर विश्वासी है वो कहां से छुएगा आपको? लेकिन धड़ल्ले से यह बात को बोला जाता है। वर्शिप लीडर कहता है प्रभु का आत्मा उतर रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर जो ऐसे गाने बनते हैं जहां आत्मा उतर रहा है, आत्मा भर रहा है, आत्मा मंडरा रहा है, ऐसे गाने जब गाते हैं तो लोग उसको खूब पसंद भी करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि विश्व भर में मानव जाति की एक ऐसी मेंटालिटी है, ये एक मानसिकता है कि जब तक कोई व्यक्ति मुझे कुछ करेगा नहीं, हाथ नहीं रखेगा, नीचे नहीं गिराएगा, मेरे ऊपर कुछ लगाएगा नहीं, मेरे माथे पे कुछ है ना पोतेगा नहीं, समझ रहे कुछ पोतना, मेरे ऊपर कुछ पहनाएगा नहीं, मैं कुछ अपनी तरफ से करूँगा नहीं, मैं कहीं माथा नहीं टेकूंगा, मैं कुछ जब तक ऐसा मुंह के बल नहीं गिरूंगा, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद भक्ति हुई नहीं है, शायद मेरा प्रार्थना हुआ नहीं है, शायद मेरी पूजा पाठ हुई नहीं है। ये मेरे भाई, ये गतिविधि करने के लिए आपको बाइबल में नहीं बोला है, आपको नहीं बोला है। ऐसे करने से आपको लगता है कि आप कई प्रकार की यज्ञ या तपस्या कर रहे हैं। ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है या एक्टिविटीज है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके अंदर है। इब्रानियों 11:6 पढ़ बेटा, जल्दी से हिंदी में पढ़ना अगर आपके पास हिंदी बाइबल है। इब्रानियों 11:6 आपको विश्वास करना है। आप जहां खड़े होते हैं आप आराधना कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको विश्वास करना है। पढ़ो बेटा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। एक मिनट, पहला लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। बस विश्वास करना चाहिए कि वो है। सारा खेल विश्वास का ही तो है। तो इसका मतलब आप जब आते हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो आएगा, मैं वैसा कर दूंगा तो आएगा, अगर मैं शोफार फूकूंगा तो आएगा, मैं अगर जोर जोर से म्यूजिक बजाऊंगा तो आएगा। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जितने भी जूइश के हिसाब से जो शोफार फूकते हैं, उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट में कहीं पे पढ़ लिया होगा कि जब जब तुरी फूकी जाती थी या शोफार फूका जाता था तो युद्ध का ऐलान होता था, युद्ध जीत जाते थे। वो एक घटना है और घटना के आधार पे डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, इंसिडेंट्स के आधार पे डॉक्ट्रिन्स नहीं बनती है।
उसको पढ़ते हैं और कुछ वर्शिपर्स, मैं जानता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ वर्शिपर्स बकायदा पुलपिट पे लोगों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि अब मैं जब शोफार फूकूंगा, पीछे म्यूजिक की आवाज आती है और फिर वो जब पे करके फूकता है तो उनको लगता है कि अब पवित्र आत्मा उतर चुका है। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है, पवित्र आत्मा अगर उतरता है तो फिर अगली मीटिंग में क्या चला जाता है? क्या पवित्र आत्मा आता जाता है? सोच के देखिए कि कितनी बड़ी गलत तरीके से हम पवित्र आत्मा का इनडायरेक्ट अपमान करते हैं। तो टचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा से छू ले, ये शब्द को इस्तेमाल ना करें। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक दे देता हूं आपको। आप घर पर किसी मेहमान का वेट कर रहे थे, वो जब तक नहीं आया तो आपके मुंह से ये शब्द निकलता था, वो आ रहा है, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। ये आपका भाषा होता है। या तो आप उनको कॉल करते हो कि कहाँ पहुंचे, कब आओगे, ये आपकी भाषा होती है। अब सुनिए, जब वो घर आ चुका होता है तो आपकी भाषा चेंज हो जाती है। फिर आप कहना शुरू कर देते हो, अरे वाह आप आ चुके हैं, अरे वाह आप बैठिए ना, अरे आप क्या लेंगे, अच्छा आप क्या खाएंगे, अच्छा आप क्या पिएंगे, अच्छा बैठ के बात करते, ये आपकी भाषा हो जाती है। तो मुझे नहीं समझ में आता है, पेंतिकोस्त के दिन अगर पवित्र आत्मा आने वाले थे तो जीसस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ठहरे रहो। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4 and 5 and 6, उन्होंने से 7 तक में भी उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, तब तक ठहरे रहना। वो आ चुके ना एक्ट चैप्टर 2 में, एक्ट चैप्टर 2 1 to 4 में वो आ चुके। तो फिर जब वो आ चुके हैं तो फिर आप किसको बुला रहे हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा था, मैं अभी वापस कह देता हूं कि जब परमेश्वर ने आदम में फूका, ऐसा फूका, तो वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब उसने ईव को बनाया, हव्वा को बनाया, तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उसने उसके ऊपर भी फूका। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आदम पे फूका तो मतलब हव्वा पे फूका, और जब कैन और हबील पैदा हुए, शेत पैदा हुआ, तो उन पे नहीं फूका। इसका मतलब जब आदम पे फूका तो सब पे फूका। आप ये सिंपल लॉजिक क्यों नहीं समझते हो? ऐसे ही जब यीशु ने 10 चेलों पे फूका, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, 22, 23 में, तो उन्होंने कहा, फूका और कहा लो पवित्र आत्मा। तो वह थोमा नहीं था, 120 के बाकी मेंबर्स नहीं थे, तो क्या उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला? मिला। अच्छा वो छोड़िए, आज आपके ऊपर क्या अलग से यीशु फूकेगा? या फिर आप कहीं पहाड़ पे जाकर खड़े होंगे कि प्रभु जी अभी जैसे उन पे फूका मुझ पे भी फूको? बिल्कुल नहीं। तो उन पे फूका मतलब आप पे फूका। आदम पे फूका मतलब पूरे मानव जाति पे फूका। अगर आदम जीवित प्राणी बन गया तो हम उसके अंदर थे, अगर यीशु ने उन पे फूका तो हम उनके अंदर थे, यानी कलीसिया। ये सिंपल लॉजिक क्यों नहीं समझते? विश्व भर में जहां कहीं पे भी, अच्छा कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि डैनियल भाई जो बड़े बड़े मेगा चर्च हैं, बड़े बड़े पास्टर्स हैं, बिशप टाइप के, अपोस्टल टाइप के, क्या वो लोग फिर गलत हैं? अरे किसने कहा कि उनके बेस पे आप अपना मसीह जीवन जियो? आपको किसने बोला? आप इसके बेस पे जीवन जियो ना। क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए आप करोगे तो फिर तो धोखा खाओगे। ये तो वैसा कर दिया ना आपने क्वेश्चन करके कि जो हारून का भाई था, हारून अगर आप जानते होंगे, जो हारून मूसा का बड़ा भाई हारून, उसने क्या किया? गाय का बछड़ा बना दिया, और उसने तो बाकायदा ये बोला कि यही है वो हमारा परमेश्वर जो हमको इजिप्ट से छुड़ा कर लेकर आया। और आपको पता है लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, इसलिए तो नाच कूद रहे थे। वो तो शुक्र है कि मूसा को परमेश्वर ने भेजा और बोला जाकर उनको अकल दे, तब जाकर उनको अकल आई। और आपको पता है 3000 लोग उस दिन मर भी गए। तो ये भी तो है ना। फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि बड़ा पास्टर क्या गलत हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बड़ा पास्टर गलत हो सकता है। मत्ती 24:24, बेटा जल्दी निकालो। मत्ती 24:24 में देखो क्या लिखा है। ठोकरें लगेंगी, धोखा खाएंगे, बड़े बड़े सेवक लोग फंस जाएंगे। आइए इसको सुनते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। यस बेटा, मैथ्यू 24:24। या जी सुनते हैं। यस, मैथ्यू 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आगे, और बड़े चिन्ह, एक सेकंड, बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे, और कि यदि हो सके तो चुनो हो को भी बरमा देंगे। ये जो चुने हुए, हालांकि जूइश का एंगल आएगा, उनको तक बरमा देंगे। बट मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए कि भटका सकते हैं ना। चुने हुए का मतलब है, इंग्लिश में लिखा इलेक्टेड वंस, उन तक को भटका देंगे। अब आप सोच के देखिए लूसीफर का काम क्या? यही तो काम है, टू डिसीव द पीपल, टू डिसीव द नेशंस, डिसीव द लीडर्स एंड एल्डर्स, चर्च मेंबर्स, कॉन्ग्रीगेशंस। तो कैसे? इसलिए बी केयरफुल। मेरे को मत बोलो। अभी मुझे पता है कि कमेंट्स में कुछ लोग बोलते भी होंगे, फिर वो गलत है क्या, फिर ये गलत है क्या।
अरे वो छोड़िए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सफेद कोट वाला बेनी हिन, सफेद कोट वाला बेनी हिन आज कहां है? क्योंकि उसकी वीडियो मैंने एक बार देखी थी, उसने कहा था 2 साल पहले कि इजराइल में पीस रहेगा, शांति रहेगी। अगले ही साल 2024 में इजराइल में वॉर हो गया। अभी चल रहा है, अभी देख लो इजराइल का और ईरान का क्या चल रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं वो आदमी कहां है अभी? और ये छोड़िए, इनके जैसे जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड है, ये लोग आजकल कहां हैं? ये दिखते क्यों नहीं? ये जो कहते हैं ना कि हम बड़े बड़े सेवक हैं, एक आधा तो जेल चले गए, वो बात अलग है, लेकिन ये बड़े बड़े सेवक लोग आजकल कहां हैं? अगर इनके अंदर आत्मा है, इनके अंदर प्रभु है, इनके अंदर परमेश्वर है, ये परमेश्वर से बात करते कहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, ये इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये है कि ये जो सुख, और बोलो डैनियल भाई फिर आप क्यों नहीं करते? अच्छा, मैंने कब खुद कहा कि मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं? मैं परमेश्वर का सेवक हूं, वचन का प्रचार करता हूं और प्रभु की बातें देता है वो करता। मैंने कब खुद को अपोस्तल और बिशप कहा है? मैंने कब कहा है कि मैं पूरे विश्व का सो कॉल्ड बड़ा पास्टर हूं? नेवर। हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं और परमेश्वर की खरी बातों को रखते हैं। मैं उस एंगल पे आ रहा हूं जो खुद को सेल्फ क्लेम्ड अपोस्टल, सेल्फ क्लेम्ड बिशप या पता नहीं क्या क्या। तो आपको ये बात को समझ रहा होगा। तो वापस कहता हूं कि ये जो 7वां पॉइंट है, टचिंग, आत्मा से छू ले, बिल्कुल नहीं बोलना। सीखिए बात को, समझिएगा। 8वां टेढ़ी मेढ़ी टीचिंग, उसको कहते हैं आत्मा से भर दे, यानी फिलिंग। मैं भर रहा हूं, मैं भर रहा हूं, मैं भर रहा हूं। मैं जब देखता हूं वो राजस्थान का कि हरियाणा का पता नहीं एक आदमी है, पर्पल कलर का झोला पहन के लोगों को मछली की तरह नीचे तड़पाता है, गिराते रहता है। मैं जब उसकी वीडियो को देखता हूं बड़ा गुस्सा आता है। वो वहां से प्रार्थना करता है, ये लोग नीचे हाथ रखता है, पानी फेंकता है, स्प्रे मारता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लोग नीचे गिरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। ये करने के लिए परमेश्वर ने कहां पर बोला है? मैं महाराष्ट्र के, भारत के, मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, मैं उन सबको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी गतिविधि, क्या ऐसी एक्टिविटीज कभी पौलुस ने की? क्या कभी पतरस ने की? क्या कभी यीशु ने की? फिर ये आज कहां से आ गया? मैं वही तो कह रहा हूं कि जो गतिविधियां बाइबल में नहीं है वो चर्चों में आजकल कहां से आ गया? मेरा क्वेश्चन ये है। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, ये कहां से लेकर आए? वो छोड़िए, डैनियल राज वो है जो 30-32 साल से मिनिस्ट्री में, कम से कम 20 साल तो मैंने एसओ के बीच में बिताया। कोई कहता है पेन पकड़ लो, अभिषेक आ जाएगा। कोई कहता है कुर्सी पे बैठ जाओ, मेरा अभिषेक तुमको मिलेगा। कोई कहता है मैं हाथ रखूंगा तो मेरे जैसे बन जाए। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं जिन्होंने पेन पकड़ा, जिन्होंने कुर्सी पर बैठाया, अभिषेक आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सो कॉल्ड फलाना सेवक कहीं का भी, क्या आपके जैसा डुप्लीकेट, मतलब कट टू कट कॉपी में, यानी कि कट टू कट अनॉइंटिंग में आपका दूसरा कहां है? निकाल के बताइए। अगर ऐसे ही तुमने पास कर दिया ना, पेन पकड़ा के, कुर्सी पे बिठा के, कि देखो अभिषेक आ रहा है, देखो तुम भर रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो आदमी कहां है जिसको तुमने पेन पकड़ाया? बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब वर्शिप करता हूं तो ऊपर से गोल्ड का डस्ट गिरता है। तो गोल्ड का डस्ट गिर के क्या हो गया भाई? फिर कहता है कि कोई कहता है मेरे ऊपर चांदी का डस्ट गिर रहा है, डस्ट ऑफ सिल्वर, वो कहां है? फिर वो क्यों गिर रहा है? फिर ऊपर से कहते हैं कि मेरे ऊपर तेल आ रहा है, मेरे हाथ में तेल आ रहा है। ये सारे के सारे नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है जो कि बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती है। और ऐसे को सबको जानता है, जो कराता है उसको जानता हूं, और जिसके साथ हो रहा है उसको जानता हूं। देखिए, जीसस ने साफ कहा, पेड़ की पहचान फल से होगी। आपका फल कहां है? और फल का मतलब क्या पता है? भीड़ इकट्ठा करके तमाशा दिखाना नहीं है, और ना ही ये है कि देखो मेरे चर्च में कितने लोग आते हैं क्योंकि मैं पावरफुल पास्टर हूं। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पावरफुल पास्टर। वेयर इज द फ्रूट? ये आपको समझना होगा दोस्तों। 9वां है लेइंग हैंड्स, हाथ रखना। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हाथ रखने का कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहली बात दिमाग से निकाल देना है। जो मसीह बन चुका है उसके ऊपर किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? चलिए ऐसे आते हैं। आपको क्यों हाथ रखवाना? पहला ये बताइए। नहीं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आपको मिल चुका है, कट कर दो। फिर वो वाला कौन? दूसरा, आपको क्यों हाथ रखना? मुझे आशीष चाहिए, मिल चुका है, इफिशियंस 1:3, आपको आशीष मिल चुकी है। अच्छा, इसको भी कट करो। तीसरा, मेरा काम बन जाए इसलिए मेरे को हाथ रखना। अच्छा, खुद प्रार्थना करो,
यही तो बाइबल कहती है। तो हाथ रखने का कॉन्सेप्ट कहां है फिर? आपको क्यों हाथ रखवाना है? डैनियल भाई मुझे मसीह में आए सिर्फ 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, वेरी गुड। तो जो बच्चा पैदा होता है उसको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? माँ बाप की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर आपका क्या है? पिता है। उसने आपको क्या हक दिया? जो आत्मा आपको दी, आबा पिता, आबा पिता। तो उसको बुलाओ ना, वचन पढ़ो ना। यही तो पौलुस कहता है, माफ चाहता हूं, पतरस कहता है कि नए जन्मे बच्चे की तरह निर्मल दूध, आत्मिक दूध यानी कि वचन, उसको पीते जाओ। तो यह है ना आपका खुराक। परमेश्वर पिता आपका आबा है, पिता है, उसको बुलाओ ना। आपको किसने कहा कि एक मैन ऑफ गॉड को पकड़ के उसी के पीछे भागते रहो? फिर ये आदत पड़ जाती है अपाइच वाली जिंदगी। राइट और नो? आपको हाथ क्यों चाहिए मेरे भाई? हाथ रखवाना ही क्यों है? वो छोड़िए, बाइबल में कहां है किसी ने हाथ रखा है? ओ डैनियल भाई, आप शायद लगता है बाइबल नहीं पढ़ते। अच्छा, कौन सी बात निकाल के बताओगे? एक्ट चैप्टर 8 को निकाल के बताओगे जहां पे फिलिप ने बुलाया पतरस को? तो मेरा क्वेश्चन ये है, थोमा भारत आया तो थोमा ने जब केरला में या कोची में लोगों को प्रभु का वचन सुनाया तो क्या उसने मिडल ईस्ट से जाके थोमा पतरस को बुला के लिया कि पतरस जी जैसे फिलिप के लिए आप आए थे, अभी मेरे लिए भी आ जाओ? आपको क्या लगता आया था वो? तो फिर उनको पवित्र आत्मा किसने दिया? क्या लॉजिक है भाई? वो छोड़िए ना। एक्ट चैप्टर 10 में, मतलब 2 ही चैप्टर आगे, जब कोर्नेलियुस पतरस प्रचार कर रहा है, कोर्नेलियुस के लोग बैठे, पतरस के बिना हाथ रखे उनको पवित्र आत्मा कैसे मिल गया? वो कैसे आया? तो आपको बताता चलो कि 96 में कैनन वॉज क्लोज्ड। 96 में जॉन के द्वारा बाइबल का जो लास्ट किताब है कैनन, द बुक ऑफ बाइबल, द बुक ऑफ या पत्री जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया, वो क्लोज कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए तो लिखा है ना ये प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 18-19 में कि ना तो कुछ बढ़ाना है ना तो घटाना है। तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अरे यार अभी और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए? जो लिखा है उस लिखता है, उससे आगे मत बढ़ो। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? तो लेइंग हैंड का कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा, अभी जो बंदर अंदर गया है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पता है वो पैसे लेता था 25, 15, 20, 50 हजार ऐसे लेता था हाथ रखने के। और ऊपर से मुझे पता चला कि गोवा का कोई मूर्ख आदमी है जिसने साउथ अफ्रीका से किसी को बुलाया और वो भी पैसे लेके लोगों से प्रार्थना करवा रहा है। बहुत ध्यान से सुनेगा, ये सारा खेल उल्लू बनाने का है। ये सारा खेल उल्लू बनाने का है। देख लो बेटा, मेरे को बताओ टोटल, या ये सारा खेल उल्लू बनाने का है। और जितने भी प्रभु के लोग हैं, मसीहत में आते हो, आप लोगों को एक बड़ी गंदी आदत लग गई है, प्रार्थना की भीख मांगने की। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। अरे मेरे भाई, परमेश्वर आपका पिता है, आप उसका बेटा बेटी है, सन्स एंड डॉटर्स। अगर आप उसके परमेश्वर के बच्चे बन गए, अपना रिश्ता मजबूत करो ना। बीच में ये सेवकों को एजेंट के रूप में क्यों घुसा दे रहे हो? खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते? सीखो ना, बैठो ना घुटने पर। मेरे पास में अभी MMB का एक क्या कहते हैं, ये आया था, टेस्टमनी आई थी। उसने कहा कि जब एक्सरे निकाला है, पैर का फ्रैक्चर हो गया था एक्सीडेंट में, हड्डी टूट गई है, एक्सरे में दिख रहा है, हड्डी टूट गई है, हड्डी टूट गई है, एक्सरे में दिख रहा है। उसने मेरे को नहीं भेजा, डैनियल भाई प्रार्थना करो, मेरा पैर का हड्डी टूट गया। उसने खुद प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद वापस एक्सरे निकाला तो हड्डी जुड़ गई। दोनों रिपोर्ट मेरे को भेजा उसने। तो उसने खुद प्रार्थना किया है। आपको मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए, जब उसने खुद प्रार्थना किया, उसका अनुभव बढ़ गया, रिश्ता मजबूत हो गया, बोला वाह परमेश्वर मेरी सुनता है। याकूब का किताब उसका 5 का मेरे को लगता है 15 निकाल के रखो। यू अंडरस्टैंड? उसका रिश्ता बढ़ गया। अब वो समझ गया कि प्रभु मेरी सुनता है। और मैं यही तो चाहता हूं। कोई अफ्रीका से आता है, कोई कोरिया से आता है, कोई भारत से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कोई बेंगलोर से आता है, कोई आंध्रा से आता है, और कोई पता नहीं अफ्रीका से आता है। और आपको लगता है कि अरे वाह ये पावरफुल सेवक है, ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जल्दी सुनेगा। बकवास है, पढ़ो। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ, रोगी बच जाएगा। हाँ, आगे। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, और आगे। और यदि उसने पाप वचन 16 पढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को वचन 17 पढ़ो। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। नहीं, वो लाइन चाहिए, धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, वो पढ़ो। क्योंकि हम सब के सब धर्मी हैं, हम सब के सब परमेश्वर से कनेक्टेड हैं।
खुद प्रार्थना करना है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वो लाइन चाहिए मेरे को, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव। मेक इट फास्ट। वहीं पर है बेटा, वहीं पर है, 15, 16, 17 के आसपास में ही है, आगे मत जाओ। 15, 16 का देख लो, 16, 17, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। ठीक है ना दोस्तों? तो लेइंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट मत रखिए, और ये प्रार्थना की भीख मांगना बंद करे। कहां पर है? पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। हाँ वही पाठ चाहिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, वहां पे ऐसा तो नहीं लिखा ना कि पास्टर की प्रार्थना, सी, अपोस्तल की प्रार्थना, अफ्रीकन्स की प्रार्थना, यूरोप की प्रार्थना, इंडियंस की प्रार्थना, अमेरिका वाले की प्रार्थना, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। आपकी प्रार्थना, मतलब तुम धर्मी हो, यू आर राइचस, ये है कॉन्सेप्ट। आपको खुद प्रार्थना करनी है दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं ना। मैं चाहता हूं कि आपको 10वां पॉइंट बता दूं कि फास्टिंग, नीचे लिखा है मनमानी का उपवास। ये देख लो, मनमानी का उपवास। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं और उसको कॉपी करके बाकी लोग करते हैं। कहते हैं कि मैं अपने मसीह जीवन में 20-10 साल पहले मैं 40 दिन का उपवास किया था, तब जाकर मुझे ये दान मिला है। ए पागलों, मेरे को पहला ये बताइए, क्या परमेश्वर को तुम अपनी 40 दिन की फास्टिंग से वो जो देना नहीं चाहता है मजबूर करवा सकते हो? पहला ये बता दो। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10 पढ़ो इंग्लिश में। तुम अपनी फास्टिंग से, पवित्र आत्मा से वो करवा सकते हो जो वो तुमको नहीं देना चाहता है? ये कहीं पे हो सकता है? सोच के देखिए, पढ़ो इंग्लिश में। 1 Corinthians chapter 12 verse 10. हाँ, To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of the tongues. हाँ। But all these worketh at one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. as he will, as he will, WILL, as he will, जैसा वो चाहता है, यही तो लिखा है। तो कुछ लोग किताबें लिख के गए हैं, अभी मेरे को नाम नहीं लेना है, मर गए वो लोग, कब्र में पड़े हुए लोग, उनकी हड्डियां सड़ गई हैं। वो कहते हैं कि वो जब प्रार्थना करते थे तो उनको स्वर्गदूत दिखता था, वो जब प्रार्थना करते थे तो उनके कमरे में प्रभु यीशु आते थे, इसलिए मैं भी नकल करूंगा। अब मुझे नहीं जाना है उसके अंदर कि कौन आता था और कौन जाता था, शैतान आता था कि प्रभु, मुझे उस पर नहीं जाना है, क्योंकि वो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज़ है, मैं उसको नहीं मानता। ठीक है ना? अगर परमेश्वर आते हैं तो मुझे कोई हरकत नहीं है और मैं उसके खिलाफ भी नहीं। अगर आते हैं प्रभु तो पर्पस के लिए आते हैं, विदाउट पर्पस नहीं आते। वो लूडो खेलने नहीं आएगा आपके कमरे में या कैरम बोर्ड खेलने के लिए। ठीक है ना? तो उसकी कॉपी करके अगर आप ये बोलोगे कि देखो उसके लिए भी प्रभु आते थे तो मेरे लिए भी आओ, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे। आपको एक ही चीज़ करना है कि परमेश्वर, देखिए मैं और एक बोल देता हूँ, परमेश्वर आपसे बात क्यों करेगा? एक्ट चैप्टर 18 वर्स 8 पढ़ो, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 8 से पढ़ो। परमेश्वर आपसे बात क्यों करेगा? क्योंकि उसने आपको बुलाया है, इसलिए बात करेगा। उसने आपको टास्क दिया, इसलिए वो आपके पास आएगा। आपको उसने एक मकसद दिया, इसलिए वो आपको दर्शन देगा। आप घर बैठे टीवी देखते रहते हो, पाप का जीवन जीते रहते हो, फिल्मी गाने सुनते रहते हो, और फिर अचानक एक दिन किताब पढ़ लिया और बोला प्रभु मुझसे बात कर। कैसे पॉसिबल है? क्या परमेश्वर इतना फ्री बैठा हुआ है ऊपर? आइए सुनिए उसको, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 8। And Crispus the chief, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो जी। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। हाँ। बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। ओके, तो ये 8 है जो कहता है कि पौलुस गया कुरिन्थ में और जाकर उसने ये लोगों को, जो कि जूइश लोग थे, उनको कन्वर्ट करा, प्रभु का पास लाया। अभी 9 पढ़ो। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा, ये देखो, क्योंकि वो 8 में मिनिस्ट्री कर रहा है, इसलिए वचन 9 में दर्शन मिल रहा है। आप मिनिस्ट्री करो, अगर प्रभु को दर्शन देना होगा तो वो देगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, किताबें पढ़ लिया, उसको बात किया, मुझे भी बात करो, वो सिस्टर से बात किया मुझे, और ऊपर से पास्टर लोग सिखाते भी हैं कि आपसे प्रभु बात करेगा। आपको ये नहीं सिखाना है, बल्कि आपको ये सिखाना है आप प्रभु का काम करो, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो बात करेगा। बाकी उसने दे दिया है ना ये किताब। फास्टिंग कैन बी अ डेंजरस टू योर लाइफ। अगर आप फास्टिंग में गए और आप मन चाहा आपके हिसाब से नहीं हुआ, मन चाहा फास्टिंग आपके साथ में नहीं हुआ, यू विल बी बैकस्लाइड। देन आप प्रभु से नाराज हो जाओगे कि प्रभु उसको बात किया, मुझसे बात नहीं किया। ये तो फिर वैसे ही हो जाएगा ना कि केन का परमेश्वर ने जब स्वीकार नहीं किया तो केन को गुस्सा आया हबील के ऊपर।
यही फिर हो जाएगा आपके साथ में। अच्छा डैनियल भाई, क्या हम फास्टिंग बिल्कुल नहीं करें? मैंने मना कब किया? आपको अगर लगता है आप फास्टिंग करो ना, लेकिन इस मकसद से मत करो जिसको कहते हैं मनमानी। अगर मैं फास्ट कर रहा हूं, प्रभु मुझे जो दान उसको दिया है मुझे भी दे दो, ये नहीं होगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक और यूट्यूब वालों, बात समझ में आ रही है? खूब शेयर करिए। जब ये अपलोड होगा रिकॉर्डेड वीडियो, उसको भी खूब शेयर करिए प्लीज, लोगों तक पहुंचाइए, एजुकेट करिए। जानते हो क्या लिखा है होशे 4:6 में? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। लैक ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज ऑल्सो राइट नॉलेज, नॉट व्हाट यू कॉल बुलशिट नॉलेज। तो फास्टिंग कैन बी अ डेंजरस टू यू, आपके लिए खतरा बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, वजह क्या है पूरी रात प्रार्थना करने का? सामर्थ हासिल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपको सबको बता दूं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ लीक नहीं होता। इट इज नॉट लीकेज इशू। कुछ लोग कहते हैं कि लीक हो जाता है, लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है। वहां मटका है क्या? पानी का बॉटल है क्या जो लीकेज हो जाएगा? आपको उसने भरा है, वो भरे रखेगा। वो बॉटल देना, वो बॉटल देना, लाओ इधर लाओ। आपको पता है ये पानी का बॉटल अभी खाली है, अगर मैं इसको भरता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज फिल्ड, इट इज फिल्ड। अगर इसको भरे रखना है तो मैं क्या बोलूं? बी फिल्ड। इट इज फिल्ड एंड बी फिल्ड, इट इज सेम। आपको परमेश्वर ने भर के रखा है और वो आपको भरे रखेगा। उठा ले उसको। मेरे को नहीं समझ में आता कहां से आया है ये लॉजिक। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे सामर्थ पाने के लिए। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। वो दौर अलग है, यीशु का कॉपी मत करो। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि जो बपतिस्मा आप ले रहे, मैं सबको बपतिस्मा दे रहा हूं, आप मुझे दे दो। अगर उस दिन जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा ले लेता तो क्रूस पे जॉन द बैप्टिस्ट को मरना पड़ता, यीशु को नहीं मरना पड़ता। पतरस ने कहा कि राइट कौन बैठेगा, लेफ्ट कौन बैठेगा, आपस में झगड़ा चल रहा था। जीसस ने बोला जो कटोरा मैं पीने वाला हूं क्या तू पिएगा? वो बोलता हाँ मैं पीऊंगा। उसको नहीं पता क्या बोल रहा हो। बताइए। तो दोस्तों फास्टिंग सोच समझ के, प्रभु को बिना पूछे, पवित्र आत्मा के बिना अगुवाई के आप फास्टिंग ना करें, इसको ध्यान रखिएगा। 11वां, प्रेइंग, मनमानी की प्रार्थना। मनमानी की प्रार्थना, एक बात दिमाग में डाल लो। 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 16 देखो क्या लिखा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। और जितने इस वक्त में जुड़ रहे हैं खूब शेयर करिए जी। यस, सदा आनंदित रहो। आगे 17, निरंतर प्रार्थना में बस लगे रहो। 17। 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 17 पढ़ो। निरंतर प्रार्थना में ओके, लगे उसी को रहो। इंग्लिश में पढ़ो अभी। और कौन सा वर्जन पढ़ रहे हो वो भी बता दो। KJV। हाँ पढ़िए। Pray without ceasing। सीजिंग, विदाउट सीजिंग। किसको कहा? थिस्सलुनीकियंस को कहा। किसको कहा? द चर्च ऑफ थिस्सलुनीकियंस, यानी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहा। क्यों कहा? क्योंकि थिस्सलुनीकी की कलीसिया बिल्कुल फ्रेश है, जस्ट 11 मंथ्स ओल्ड, मे बी 10-11 मंथ्स ओल्ड। उनको कहा, और वजह क्या थी? परसिक्यूशन। क्या वजह है? सताव। क्योंकि वहां सताव बहुत था, इसलिए उनको प्रार्थना करनी पड़ती थी। यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करो। आई थिंक मत्ती का 26 में लिखा है ना कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोला है कि नहीं बोला है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब क्या है? उन दिनों में प्रोसिक्यूशन ज्यादा था, इसलिए उनको निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। क्योंकि घर पे बैठे हैं, कोई भी रोम का सरकार का सिपाही आके नॉक नॉक बोला यहाँ क्रिश्चियन कौन है, उठाओ पकड़ो और डाल दो जेल में, वो डाल दो जंगली जानवरों के आगे, या काट दो, या पत्थर से मार दो, या जुविश कभी आ जाते थे, या फिर अन्य जाति लोग मार देते थे। तो उनको बड़ा प्रार्थना में रहना पड़ता था। ये है मसला। तो तब जाकर लिखा प्रार्थना 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 प्रार्थना। लेकिन आज सिचुएशन ऐसा नहीं है। तो डैनियल भाई, क्या हम प्रार्थना नहीं करें? बिल्कुल करिए, क्योंकि ये तो हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। लगातार उठते बैठते आते जाते प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मतलब कनेक्टेड। लेकिन पॉइंट ये है कि मांगते क्या हो। पहला यूहन्ना 4 माफ करना 5:14 पढ़ो। पहला यूहन्ना 5:14। And this is the confidence that we have in him,
हाँ, that if we ask anything according to His will, अकॉर्डिंग टू, His will. इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, अभी उसी को हिंदी में पढ़ो। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह हाँ, यह है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के उसकी अनुसार- इच्छा के अनुसार। तो आपको प्रार्थना क्या करना है? उसकी इच्छा के अनुसार। आप परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकते जो वो नहीं कराना चाहता। आजकल तो बड़ा अलग ही पैटर्न चल रहा है, शायद रखूंगा, हाँ रखूंगा आगे। आपकी परमेश्वर की मर्जी नहीं है, कर दे कर दे कर दे, नहीं करेगा वो। फिर कहते हैं मत्ती 7:7 में क्या लिखा? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अच्छा, ऐसा अगर लिखा है ना तो फिर ये क्या है अभी जो पढ़वाया? ऐसा लिखा है बोल के मत चलिए, आगे का भी देखिए ना, आगे क्या है। परमेश्वर को सारा खेल परमेश्वर को समझना है ना। एक जगह पे ऐसा लिखा है तो दूसरी जगह पे ऐसा लिखा है, मैच करो फिर। और वो छोड़िए, अगर ऐसा लिखने से मैथ्यू 7:7 मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन है अगर परमेश्वर को वही करना होता तो फिर आपको मिल क्यों नहीं जाता? आपको पा क्यों नहीं जाते? आपके लिए खुल क्यों नहीं जाता? ये दर दर की भीख मांगने वाली कॉन्सेप्ट कहां से आ गए? मैं फिर ये पूछूंगा ना आपसे, अगर मांगने से मिल जा रहा है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 7:7 तो आपको मिलता क्यों नहीं है? और अगर मिल जाता है, ये साबित हो गया कि डैनियल भाई मेरे को तो मिल जाता है, फिर अगली लाइन लगाते क्यों? पेपर पे चिट्ठियां डालकर पास्टरों को देते क्यों? और बड़े बड़े सेवकों के आगे लेटर लिखकर क्यों बेचते विद डोनेशन? बताइए। तो समझो बात को। मुझ जैसे प्रचारक ही आप लोगों को यह रास्ता बताएंगे, अन्यथा सारे के सारे पेट के सेवक हैं। 90% तो पेट के सेवक हैं। 12 पॉइंट्स, 12th पॉइंट, पापा कॉलिंग, आत्मिक पिता बुलाना। बताइए मैथ्यू 23:1 फास्ट, मैथ्यू 23:1, मैथ्यू 23:9 माफ करना, मैथ्यू 23:9। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं प्लीज शेयर करिए। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। रिपीट, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। बस ये जीसस का क्या है? ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। पौलुस जो कह रहा है ना कि मैं तो तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ क्योंकि मैंने तुमको जो है वचन सुना है, वो डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है, वो किसी को लेटर लिख रहा है। आप लेटर किसी को लिखा हुआ उठा के आप डॉक्ट्रिन कैसे साबित कर सकते हो? वो छोड़िए। फिर कहते हैं कि जो हमारे आत्मिक बायोलॉजिकल फादर्स है, क्या हम उनको पिता नहीं बुलाए? वहां इंटेंशन आता है, दैट इज इंटेंशन, कि मैं अपने पिता को इसलिए पिता बुला रहा हूं क्योंकि मैं बायोलॉजिकल संतान हूं उसका। लेकिन पास्टर को कैसे तुमने पिता बुला दिया? और उसकी पत्नी को मामा यानी मम्मी। मैं नहीं जानता, पंजाब में खूब नाटक चलता है ये, पापा मम्मी पापा मम्मी। अगर इतना ही पापा मम्मी बुलवाने का तुमको शौक है तो अपनी प्रॉपर्टी भी दे दो उनके नाम पे। वो नहीं करोगे तुम, पापा मम्मी लोग। वो छोड़िए, डैनियल भाई आपको दिक्कत क्या है अगर कोई पापा मम्मी बोला? मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके वजह से जो टीचिंग बिगड़ रही है, जो डॉक्ट्रिन बिगड़ रही है, जो लोग भटक रहे और तुम्हारे पापा मम्मी के चक्कर में असली पापा को छोड़ के जा रहे, मेरा ये दिक्कत है। और ऊपर से कहते हो कि मुझे दिक्कत क्या है? परमेश्वर से अलग कर रहे हो तुम लोगों को। इसलिए जीसस ने क्या कहा था? जीसस ने कहा था कि ये होठों से, मार्क चैप्टर 6:7 माफ करना, बताइए। यू अंडरस्टैंड? मैथ्यू सॉरी मार्क 7:6, मार्क 7:6। हाँ इंग्लिश। जी, नहीं हिंदी में चाहिए, फास्ट। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर इनका है। मन मुझसे दूर है। आपको, आपके मन को दूर किया जा रहा है। मेरे को यह पॉइंट चाहिए था। पास्टर को पापा बुलाने से आप अपने पापा, ओरिजिनल पापा, आत्मिक पापा यानी जीसस पापा, अब आप पिता बुलाने का जो हक दिया है ना, उससे आप दूर जा रहे हैं। रोमन्स 8:14 मैं जब तक नतानियल उसको निकाल रहा है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता, खबरदार अगर किसी भी पास्टर को तुम लोगों ने पापा बुलाया, बिल्कुल गलत है, ये नॉन बिब्लिकल है। ये पढ़िए जी। इसलिए
कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, और क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ। फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर ये पुकारते कौन सा वचन है अभी जो आपने हैं। पढ़ा? रोमियो 8 का 15। 15, 15 वर्स 15, 14, 15 दोनों ले लेना। आबा पिता, आबा फादर, आबा। फिर इसका क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड? और आपको पता है ये पापा बुलाने वाले लोग ज्यादातर क्या 90% भी नहीं 100% यही लोग हैं जो जिब्रिश बोलते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं जो बाइबल में नहीं है। ये लोग ही पापा बुलवाते हैं। जो साउंड डॉक्ट्रिन वाला होगा ना वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे पापा बुलाओ, नेवर। मैं जब 2014 में अपना मसीह जीवन जी रहा था तो मैं भी बोलता था कि मेरे को पापा बुलाओ भाई, मैं तुम्हारा पास्टर हूं। लेकिन जब मुझे अकल आई मैंने बोला बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। या मैंने कैंसिल करवा दिया ना उनको फिर। ओके ना दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्केट में आजकल चल रहा है कर्स ब्रेकिंग, जिसको कहते हैं श्राप को तोड़ना। कर्स ब्रेकिंग 13th पॉइंट, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा, कर्स ब्रेकिंग। मेरा क्वेश्चन ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया कर्स ब्रेकिंग? कहते हैं कि आपके ऊपर पूर्वजों का श्राप है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 निकाल के रखना। कहते हैं आपके ऊपर पूर्वजों का श्राप अभी भी है। अच्छा वो छोड़ो, कहते हैं जब तक तुम कबूल नहीं करोगे, कबूल, तो वो नहीं टूटेगा। अच्छा आते हैं उसके ऊपर। यस बेटा पढ़ो 2 कोरिन्थियन 5:17। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ओके तो इसका मतलब है कि अगर आप मसीह में, इफ यू आर इन क्राइस्ट, तो आपका पहला शर्त है यू हैव टू बी इन क्राइस्ट, आपको मसीह में होना होगा। अगर आप मसीह में हैं देन सो यू आर न्यू क्रिएशन, द ओल्ड इज गॉन, पुराना जा चुका है और लिखा है सब गया। द ओल्ड इज गॉन, जा चुका है। तो फिर आप काहे पकड़ के बैठे हो भाई? अब आते हैं कबूली पे। कहते हैं कबूल करने पे ही जाएगा। कुछ चीजों को कबूल करना पड़ता है, ठीक है ना? घर बैठ के कबूल करो ना फिर अपना, इसके उसके पास जाने की क्या जरूरत है? ऊपर से बाल्टी देते कहते उल्टी करो, ऊपर से प्लास्टिक देते कहते उल्टी करो। अब अगर आप उल्टी करोगे ना तो आपके ऊपर फिर जो है वो श्राप टूट जाएगा आपकी उल्टी होने से। अच्छा, ऐसा तमाशा मैंने देखा चेन्नई वालों को करते हुए। मैं जानता हूं कौन है वो लोग। हाँ, आप लोग को भी इशारा मिल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो पति पत्नी, बुढ़ा बुढ़ी, हाँ, एक वाइफ है विदेशी और हस्बैंड है देसी, अभी हो गए बुढ़ा बुढ़ी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहते उल्टी करा देना और आपका श्राप टूट जाएगा। अच्छा, टूट गया श्राप, साबित करके बता दो। और अगर श्राप टूट गया है तो पूरा टूटना चाहिए ना। फिर ये प्रार्थना के नाम पे ये आशीष वो आशीष की भीख क्यों मांगते हो? डैनियल भाई आप इतना कड़क सख्त गुस्से में क्या बोलते हैं, बड़ी सख्त लहजे में बात क्यों करें? अच्छा, मेरे बात करने से अगर आप बच जाते हो ना तो ये आपके लिए भलाई है, क्योंकि मैं जो सख्त पना दिखा रहा हूं उससे आपको बचाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं बचे ना उसका सख्त पना आएगा, लेकिन उस दिन बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, हमारा पास्टर तो इतना मीठा बात करता है, हमारा पास्टर तो कितना अच्छा बात करता है, ऐसा लगता है कि उसको सुनते रहना चाहिए, इतना मीठा। तो भैया डैनियल राज वो नहीं है ना कि तुम्हारे कानों की खुजली मिटाए। मैं वो प्रचारक नहीं हूं, ना ही पौलुस है, ना ही पतरस है, ना जीसस है। वो तो शास्त्री फरिसाइयों की तरह बात करते थे। तो कबूली करने की बात मैं कर रहा था, तो खुद करो ना कबूल, इसको उसको क्यों बुलाते हो? और फिर करने के बाद में ये भी कह देना प्रभु जी थैंक यू, हाँ मेरा श्राप टूट गया, और फिर साबित भी करना कि वापस आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत ना आए। अजीब है। एनीवे, तो दोस्तों आप ये समझ गए, इसको कहते हैं फेथ सेइंग, यानी कि विश्वास में से बोलना। नीति वचन उसका 18 अध्याय वचन 20 निकालना। फेथ सेइंग मतलब फेथ में बोलना, विश्वास से बोलना। पढ़ो नीति वचन 18 का 20। जी जी। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। वापस पढ़ना। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की
बातों के फल से भरता है। तो मतलब आप जो मुंह में बोलोगे उससे आपका क्या हो जाएगा, पेट भर जाए। बेटा ये इसका रिमोट ले लो, इसको बंद कर दो। इधर है, इधर है, इधर है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी। मुंह के, और बेटा देख ले, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है, टाइम है। हाँ नीचे से जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, देख लो, मत टच करना किसी को। थैंक यू लॉर्ड, यू अंडरस्टैंड। मेरे को और भी चाहिए वचन, मेरे को और भी चाहिए, अभी टाइम है या नहीं, अभी और टाइम है बेटा, वहीं से पढ़ लो मेरे लिए। तो 18 का 20 क्या कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों से भरता है। बस इसको उठा लिया। अभी 21 पढ़ो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ बस इसको एक अलग से उठा लिया। तो मैं वापस कहूंगा, अगर ऐसी बात है तो आपको पास्टर की जरूरत ही नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो आपको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, अगर ऐसी बात है तो लेइंग हैंड्स की भी जरूरत नहीं। तो और मैं कहता हूं कि अगर फेथ सेइंग का कॉन्सेप्ट आपके सो कॉल्ड पास्टर ने सिखा दिया है, तो वो आपको अपने पास क्यों बुलाता है? आपको तो फिर हर चीज घर पे बैठे बैठे बोल देनी चाहिए, और आपको तो ये भी कह देना चाहिए कि आज खाना नहीं बनेगा, मैं कहूंगा कुकर खुद ब खुद चावल बना देगा, कुकर खुद ब खुद दाल बना देगा, चपाती खुद बन जाएगी, और आपको जो दिल करे बोलते जाओ, चीजें होते जाएगी। ये क्यों नहीं होता है? फिर वहां लॉजिक डालते हैं, अरे ऐसा कैसा, वो तो प्रभु की इच्छा है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, कहने से कुछ नहीं होता है कहने से कुछ नहीं होता है। और जितने भी ये ऐसे टाइप के लोग हैं ना, मैं इन सब के बीच में उठ बैठ चुका हूं, कुछ नहीं होता है। उठ बैठ चुका हूं, इनके साथ में खाना खा चुका हूं, इनके साथ में ट्रैवल कर चुका हूं, कुछ नहीं होता है, सब बकवास है। ये उल्लू बनाने का काम है। पतरस को, पौलुस को अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता जो तुम लोगों ने आज थोप दिया है, वो तो फिर नीति वचन 18 का 20-21 तो खूब यूज करते। कहने से अगर सब कुछ हो जाता तो पौलुस फिर ये क्यों कहता कि जो है उसी पे संतुष्ट करो? पढ़ो 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 4, आई गेस 4 या 5। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है? फेसबुक और यूट्यूब वालों ऐसे उल्लू बनाते हैं ये लोग। या और लगे हाथ में आपको ये भी चेक करो, जो है उसमें संतुष्ट, उसका अंदर ही पढ़ के, मन में पढ़ के चेक करके फिर पढ़ो। मैं आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूं, आप लोगों ने, मैं तो कहता हूं कि मुंबई आइए, 5 दिन मेरे साथ वक्त बिताइए। अगर आपको अपनी स्टडी ठीक करनी है, अपनी थियोलॉजी स्टडी ठीक करनी है, आइए मुंबई, मैं आपको वेलकम करता हूं। यस बेटा 1 तिमोथेयुस 4:6 4:6 पढ़ो। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 4, चैप्टर 6 वर्स 4, जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट करो। कम ऑन नतानियल, मेक इट फास्ट। 6:4 हाँ तो पढ़ो ना, 6:6 पढ़ो, 6:5 पढ़ो, वहीं पर है, जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट कर। फास्ट। तो ये जितने भी टीचिंग देते ना और किताबें पढ़ते ना, फेथ सेइंग 1 तिमोथी 6:8 6:8 पढ़ो। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत पढ़ लिया। नीति वचन 18 का 20 के हिसाब से तो हमने अपने मुंह से बोलना चाहिए। फिर पौलुस को यह बात नहीं पता थी कि जो है उसी में संतुष्ट करो? ये क्यों कह रहा है? और पैसे के चक्कर में मत पड़ो, उसके चलते कितनों ने अपने विश्वास की नैया डुबो दी है। वो क्यों लिखा है फिर? जानते हो, मैं जब उन दिनों में था, ये ऐसी बकवास करते थे, कहते कि शोरूम चले जाओ और किसी भी गाड़ी पे हाथ रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेकर आए फेथ सेइंग, गाड़ी पे हाथ रखो, क्लेम करो इन द नेम ऑफ जीसस, आई क्लेम, ऐसा क्लेम करो और गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। वाह बेटा, बाप का राज है। आपको पता है कई विदेशों में पास्टर लोगों ने इसको इतना प्रैक्टिस किया कि शोरूम के मैनेजर ने पास्टरों को पहले पूछते, तुम पास्टर हो, तुम क्रिश्चियन हो, खबरदार अगर शोरूम में, उनको गेट आउट किया है। बताओ, ये चला है, मैंने सुना है बीच में। आप ऐसे धोखे में आते हो और फिर कहते हैं कि अरे अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो वो मेरे पे लागू हो जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चे को तुम शैतान बोलोगे तो बच्चा शैतान बन जाएगा। अरे वाह, ऐसा होता है? कहां से लाए ये टीचिंग? और गलती से अगर कह दिया, अरे आज मेरा काम नहीं होगा, अरे मैंने क्या बोल दिया, पछतावा करते, अरे प्रभु माफी मांगता। ए भाई,
क्या परमेश्वर को आपका इंटेंशन नहीं पता है? आपको परमेश्वर का आपका मनसा नहीं पता है? तुम्हारे शब्दों के ऊपर परमेश्वर काम करेगा या आपके मनसा पे काम करेगा? जरा अक्ल लगाओ, अक्ल लगाओ। तो फेथ से इनका कॉन्सेप्ट कैंसिल करो, परमेश्वर का विल मांगो, परमेश्वर का काम करो, उसके हिसाब से होगा। दोस्तों ये रहा लास्ट वाला, वर्ल्ड, संसार। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 पढ़ो। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 पढ़ो जी। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, मन की अभिलाषा, शरीर का घमंड, जीविका का घमंड, ये संसार से आता है, लेकिन कहां आ चुका है? चर्चों में आ चुका है। और उसका 15 पढ़ो, 16 का पहले का 15 पढ़ो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? आपको किसी भी एंगल से सांसारिक नहीं होना है। इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप थिएटर्स जाते हैं, शेम ऑन यू। आप लोगों को थिएटर जाते हो तो आप मसीह खुद को कहते हो तो शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई का एक सो कॉल्ड कॉमेडियन मसीह बन गया है, इसलिए वो तो थिएटर में काम करते हैं, वो तो फिल्म एक्टर हैं, मतलब फिल्म में कॉमेडी करते हैं, वो फिर गलत कैसे हो गए? फिर वो क्या चलता है? मैं वापस कहूंगा, किसी को देखकर मसीह जीवन मत जियो, वचन को पढ़ो। अगर वो नरक जाएगा तो तुम भी नरक जाओ। फिर वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा तो तुम्हारा भी करेगा। पिक्चर के गाने सुनते हैं, मैं कितने क्रिश्चियंस को जानता हूं जो अपने बच्चों की शादी पे डीजे बजाते हैं। आप लोगों को, सेवक लोगों को अगर ऐसा करते हो तो शर्म आनी चाहिए। चर्च में आप लोग क्या साबित कर रहे हो? फिर आपके जवान बच्चे क्या करेंगे? वो तो पूरे के पूरे संसारिक हो जाएंगे। आप लोगों को पता है, एक्चुअली परमेश्वर की सही पहचान नहीं कराई गई है। एक बार मेरे बाइबल कॉलेज में आओ, आपको वहां परमेश्वर की सही पहचान कराई जाएगी। आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी कि जिस परमेश्वर को, यूहन्ना 17:3 निकालो जल्दी से, यूहन्ना 17:3। आप लोगों को पता चलेगा कि जिसको तुम आराधना करते हो, जिसको तुम प्रार्थना करते हो, दूसरा सुनो, जिसके सामने तो संडे टू संडे तो तुम ये जो नाचकर दांगड़ करते हो ना, मजाक ठट्ठा उड़ाते हो, ये पता चल जाएगा। सुनिए क्या लिखा है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जो लास्ट का लाइन है वो क्या लिखा है? जाने। इसका मतलब क्या है? जानने का मतलब क्या है? आपको उद्धार पा लिया है वो काफी नहीं है। आपको उद्धार किसने दिया उसको जानना है। एक, आपको पिता को जानना है, दूसरा आपको यीशु को जानना है। तो इसका मतलब है सारा खेल जानने का है, टू नो हिम। और आपको ये जो 90% जो सेवक लोग हैं ना, ये आपको सही परमेश्वर की पहचान नहीं कराते हैं। अरे चलता है, अरे वो तो प्यार करता है। पहली बात, आपको यही नहीं पता है कि आपको किसी और का खाना खिलाया गया है। अगर मैं 2 लाइन में बोल दूं, आइएगा बाइबल कॉलेज में तो पूरा बताऊंगा। आपको दूसरे का खाना खिलाया गया। आप लोगों को जूविश की टेबल पे बिठाया गया है, आपको इजरायलियों के टेबल पे बिठाया गया है। वो खाना जो आज आप खा रहे हो ना, जिसको वचन कहते हैं, जिसको आप यीशु कहते हैं, वो खाना इजरायलियों का था। और जो इजरायली है ना, यूड हे वाव हे, उनको बोलने के लिए उनके पैर कांपते थे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, 10 आज्ञा में से तीसरा आज्ञा, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। डू नॉट टेक योर गॉड्स नेम इन वेन। ये बोला गया था तीसरा आज्ञा। तो वो यूड हे वाव हे बुलाने के बजाय वो आदो नाई बुलाते थे, क्योंकि उनकी हालत हो जाती थी कि ऐसे कैसे हम परमेश्वर को बुला। लेकिन आजकल इतना सेवक लोगों ने, पास्टर लोगों ने यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को इतना चीप और इतना सस्ता बना दिया है कि परमेश्वर को रखकर मन चाह जीवन जीने वाला आदत डाल दिया है। इसलिए मैंने लिखा कि वर्ल्ड, संसार आ गया चर्चों में। अगर ये वीडियो से आपका मन परिवर्तन होता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है दोस्तों। मन फिराओ, बाहर निकलो ये सारी कॉन्सेप्ट से और अपना अनंत काल का जीवन बचाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं
लेकिन आपको बताता चलूं कि आज प्रभु भोज है, और आप जानते हैं कि एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे, माफी चाहता हूं, फर्स्ट संडे, क्योंकि आज सेकंड संडे है, फर्स्ट संडे हम नहीं कर पाए, अभी करेंगे। आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो हम जब इसको खाते हैं तो एक चीज है कि हम प्रभु को याद करते हैं, उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं, और तीसरा पौलुस कहता है उसकी देह को पहचाने। उसकी देह कौन है? जो अभी मैं प्रचार कर रहा था। डैनियल भाई, आपने जो प्रचार किया है वो इतना कड़क क्यों है? क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं कड़क प्रचार कर रहा हूं। अगर मजदूर होता ना मैं, तो मीठा मीठा बात करता। मैं मजदूर नहीं हूं ना, मैं उसके राज्य का विनियार्ड में काम करने वाला वर्कर हूं। दूसरे शब्दों में मैं जिम्मेदारी को समझता हूं, मैं वो छरवा के जगह पे हूं। तो दोस्तों, यीशु ने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा खाओ। तो जितने एमएमबी के लोग हैं जो ऑनलाइन प्रभु भोज लेते हैं, तोड़िए, एक रोटी लीजिए हाथ में, ब्रेड रोटी जो भी है, और उसको खाइए जैसे मैं अभी खा रहा हूं। उसके बाद उसने प्याला लिया और कहा यह लहू में नहीं वाचा है। उसने पिया और उसको कहा तुम भी पियो। मैं चाहता हूं आप भी पिए। ओके, आशा करता हूं ये जो मैं सीरीज चला रहा था, एक सेकंड दीजिए, इसको रख देता हूं, ये वाला टोटल 4 पार्ट्स में आपको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। द एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द बाइबल बट कैन बी सीन इन द चर्चेस। आप अगर आपके चर्च में ये गतिविधि चल रही है, निकल जाओ बाहर, आपके अनंत काल का जीवन का सवाल है। जिब्रिश, रबा 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 रबा, सिकारा बिकारा जो भी चलता है, तो एक झटके में छोड़ दो। टोटल शैतान की बात है, भाषा है, सैटनिक एक्टिविटीज, झटके से छोड़ दो, टोटल मना करो, नहीं आऊंगा चर्च संडे से। यह बहुत डेंजर है। जितना डेंजर जहोवा विटनेस, जितना डेंजर वन गॉड वाले बपतिस्मा जीसस के नाम से देने वाले, जितने डेंजर्स माता यरूशलेम और वो कौन है, विलियम बर्नम, जितने डेंजर्स ये लोग हैं, और कौन है सर्वशक्तिमान बिजली, और कौन है सच्ची साक्षी, और कौन है मूर्ति पूजा कैथलिक, जितने भी एक जितने खतरनाक है उतने ही डेंजर ये जिब्रिश वाले। जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दीजिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, बातों को जो रखा गया प्रभु, उसे तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और हमसे बात करिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये वीडियो जहां भी जाए उन सब के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आइए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। फास्ट